मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। टोबा टेक सिंह, मंडी, अहमदाबाद, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, चीचा, वतनी, चिन्योट, मंशराबाद, फूलनगर, बहावल नगर, फोर्ट अब्बास, लहिया में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद मौसम सर्द। आजाद कश्मीर, एबटाबाद, नतिया गली, अयूबिया में भी वक्फे वक्फे से बारिश। वादी नीलम, रतिगली, सरगन, जागरा समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम। करारदाद में आम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद में हमास के नाम नहीं लिया गया था। रूसी मंदूब का करारदाद मुस्तरद होने पर रद्द अमल। कहा कि आज पूरी दुनिया मुंतजिर थी कि सलामती कौंसिल खून रेजी के खात्मे के लिए इकदाम करे। मगरबी ममालिक के नुमाइंदों ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गजा पर ब्राजील की करारदाद पर वोटिंग मंगल तक मौखर। अमरीकी सदर जो बाइडन के मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन इसराइल तनाज़े पर काबू पाने की जरूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर दिफा से मुलाकात की। इसराइल वज़ीर दिफा ने कहा कि ये जंग तब्दील होने वाली है और इसकी कीमत भी बड़ी होगी। एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को हमेशा अमरीका की हिमायत हासिल रही है। कनाडा वज़ीर आज़म का गजा तक इंसानी रसाई का मुतालबा। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने की पेशकश की। अरब लीग ने कहा कि गजा पट्टी पर इसराइल का जमीनी हमला इंसानी अलमिये को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान का गजा में इमदादी सामान भिजवाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत है। फलस्तीनी हिलाल अहमर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुशीर के साथ राब्ते में है। इमदादी सामान भिजवाने के तरीकों को हतमी शक्ल दी जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि इसराइल का गजा के शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी कवानीन के खिलाफ है। उधर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की तुर्क हम मनसब और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। गजा में इमदाद पहुँचाने की फौरी ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। भारत दुनिया में झूठ फैलाने का दारहुकूमत बन गया। ऑस्ट्रेलिया, कतर, अरब और भारतीय तहकीकाती इदारों का बड़ा इंकशाफ। आलमी इदारों के मुताबिक हमास के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम के पीछे भारत है। फलस्तीन के हवाले से गलत मालूमात ट्विटर पर शेयर की जा रही हैं। जाली कहानियों में बच्चों के अगवा और कत्ल की खबरें शामिल हैं। भारतीय एजेंसी बोम के मुताबिक यरूशलेम के स्कूल की वीडियो फलस्तीनी जंगजू के नाम से शेयर की गई। अरब मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया का मसला है जो मोदी के इक़्तिदार में बढ़ गया है। तमाम इस्लामोफोबिक ट्वीट्स के ताने बाने हिंदुस्तान से ही मिलते हैं। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद। 31 साला सिपाही साजिद आजम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर, जबकि सिपाही वारिस खान का ताल्लुक जिला कुरक से है। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। SHO समेत 5 मुगवी एहलकारों को बाजियाब करा लिया। DIG लाड़काना के मुताबिक मुगवियों को 6 रोज कबल कच्चे के कोट शाहू थाने से अगवा किया गया था। पुलिस का फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में आज पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान है। फारूक हबीब ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। बोले 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन PTI ने मुसलसल लोगों की जहनसाजी की। चंद मखसूस लोगों को कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज की हिदायत दी गई।
लोगों के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। साइफर को अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अपनी गिरफ्तारी का डर था, कारकुनान की फिक्र नहीं थी। जमहूरी राह के बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगा दिया। बोले तोशा खाना पर जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे। खुद तोशा खाना से तहाइफ ली और हमें भी हकायक से लाइल्म रखा। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्त से आइंदा 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की दरखास्तों का इब्तदाई मुसवदा भी तैयार। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। आसिफ अली जरदारी की फजलुर रहमान से घर जाकर मुलाकात, आइंदा आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के बाज़ बयानात पर गुफ्तगू की। सिंध में पीपी मुखालिफ अनासिर के साथ इत्तेहाद का भी तस्करा किया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और JUI के दीगर रहनुमा भी शरीक थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आज और कल बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुतालिक MOUs पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की साइडलाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकात होगी। चीनी सदर और हम मनसब रूसी और श्रीलंकन सदूर के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। इलाकाई सूरत हाल समेत दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित-बल्तिस्तान से मुत्तसिल चीनी इलाके का भी दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई, अब सरकारी इदारे महंगाई कम कराएं। मुतलका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ाकार वाज़ेह करने की हिदायत कर दी। तमाम वज़राए आला को हिदायत की है कि तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। रात गए लाड़ी अड्डे का दौरा किया। मुसाफिरों से मुलाकात में नए किरायों के मुतालिक पूछा। वज़ीर आला की ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सूबे के आवाम को रिलीफ देना जिम्मेदारी और फर्ज है। गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला। महाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमत 1500 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। महाना बिल 2000 के बजाय 3500 रुपए हो जाएगा। 1 MMBTU गैस से जायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। महाना 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को कबल 400 से बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। उधर गैस की गर्दिशी कर्ज 2700 अरब रुपए तक पहुंचा। IMF का इजहार तशवीश। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटके गुलशन हदीद, कायदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, नेशनल हाईवे, भैंस कॉलोनी में महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज कायदाबाद था।